हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानसी परमार है और त्रिवेणी करियर क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो हमने इस शनिवार को जो टेस्ट लिया था उसका मैथ का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें कुछ विद्यार्थियों ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने बहुत पुअर परफॉर्मेंस किया है। तो जिन पर जो सवाल नहीं बने हैं तो आइए लगाइए। जो मैंने जो पढ़ाया है उसी लेवल पर आप लोगों के लिए से क्वेश्चन पूछे हैं। जिन लोगों को इन क्वेश्चन का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, उनसे मिल जाएंगे। जिन लोगों ने बहुत बेकार परफॉर्मेंस किया है तो वो लोग मैथ को एक बार और पढ़ लें, जानें। चलिए तो फिर आज शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है 5 अंक की संख्या 672 XY 3 7 11। अब बताइए आप लोग, इसको मैंने ऑनलाइन पढ़ाया, ऑफलाइन पढ़ाया, ताकि आप लोग दो दो बार पढ़ सकें। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी इसको आंसर करें। चलिए तो क्या है, शुरुआत है 672 XY 3 7 11। तो इसके लिए क्या बताया था हमने, 672 X और Y 3 7 11। तो 3 7 11 क्या कर लो, यहाँ से मल्टीप्लाई। तो 3 7 11 का कितना होता है, तो आपको पता है कि 231। तो बताओ, अब क्या है, दो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो हमने आप लोग के लिए बताया था कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सबसे कम मान लिया करो। तो सबसे कम कितनी होती है, जीरो। तो एक्स और वाई की वैल्यू कितना मान लो यहाँ पे, तो एक्स बराबर भी कितना लिख लो, जीरो, और वाई बराबर कितना लिख लो, जीरो। जब एक्स की वैल्यू भी जीरो हो और वाई की वैल्यू जीरो हो तो जो भी एक्स और मान का होगा या जीरो होगा या जीरो से अधिक ही होगा, कम नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना लिख लो, यहाँ पे 6 7 2 और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 7 2 फिर जीरो और फिर जीरो। बताओ इसमें हम किससे भाग देंगे, तो किससे भाग देंगे, 2 3 1। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 4 6 2 जीरो। यहाँ पे एक, यहाँ पे कितने, दो। यहाँ से आया तो कितना, जीरो जाएगा। कितनी बार जाएगा, हमें लगता है 9 बार। 9 एकम 9, 9 3 27, 9 दूनी 18 और 2 20। तो कितना आ जाए, 10 में से 9 का 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये जीरो फिर आया। बताओ एक बार भाग जाएगा तो कितना जाएगा, 231 बार। 231 बार। अब देखो, अब जो भी वैल्यू होगी, यदि ये संख्या 3 7 11 से कट रही होती तो यहाँ 210 ना होता, 210 की जगह कितना होता, 331। तो सीधी सी बात है, अब 210 को मतलब 231 बनना होगा तो क्या होगा बताओ, इसमें से हम इसको घटा देंगे। तो एक बताओ, यहाँ एक में से जीरो गया कितना बचा, एक, और 3 में से एक गया कितना बचा, दो। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 21। तो यही ये वैल्यू वैल्यू कितनी, इसकी कोई एक्स की, और ये वाली वैल्यू किसकी, वाई की। कुछ नहीं करते, इससे बस एक इससे जस्ट बड़ी संख्या इसका मल्टीपल यहाँ लिख देते हैं और इसमें से इसको बता दिया, हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आ गई है। अब एक्स बराबर कितना है हमारा, दो, और वाई बराबर है कितना, एक। वैल्यू किसकी पूछी हमसे, तो वैल्यू पूछी हमसे 6x + 5y। तो 6 इंटू कितने, दो, प्लस 5 इंटू कितने, एक। 6 दूनी 12, 5 एकम 5, तो कितने हो गया भाई, 17। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए था, आपका 17 आना चाहिए था, जो कि कई लोगों का सही है और कई लोगों का ये गलत भी है। तो आप लोग क्वेश्चन को सही से पढ़ें, जानें। अगला देखिए, क्वेश्चन है, यदि संख्या इतनी 8 और 9 से दोनों से विभाजित है, ए और बी के कौन से मान सबसे छोटे मान संभव ज्ञात कीजिए। तो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, तो 9 बी और फिर कितना लग दो यहाँ पे 8। अब इसमें 8 से भाग देना तो कितना हो जाएगा, तो 8 एकम 8। तो देखो यहाँ पे 8, अब यहाँ पे वैल्यू माना 9 और बी और फिर कितना 8। तो यहाँ हम 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 9 में से 8 है 1, फिर यहाँ पे बी आया। अब देखो यहाँ पे बी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो माननी, अब जो सबसे छोटी वैल्यू मानना, ज्यादा बड़ी भी मानना। तो बी की वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो 8 एकम 8, 11 में से 8 के कितने बचे, 3, और 38 कभी कटती नहीं। तो बी की वैल्यू कितनी रख दो, सबसे छोटी मान रख दो 2। तो बी की वैल्यू 2 रखते ही जैसे साथ में यहाँ पे 2 की 8 एकम 8 और बी की वैल्यू कितनी रखी, 2, तो कितना हो जाएगा, फिर 8 एकम 8 और फिर कितना बचा, 4, यहाँ पर कितनी बार, 6 बार। वो एक कट गया, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो बी की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पर रख दो, यहाँ पर 6 4 5 ए 2 8 7 9। अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और फिर यहाँ पे हो जाएगी 8। एक किससे डिविजन है, तो 8 डिविजन होनी चाहिए थी 9 से। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल तो हमें पता है भैया, इनको आप बस 9 बना लो। 8 और 8 16 और 2 18, 9 गए, 7 और 2 9, 6 प्लस ए। अब 6 प्लस ए कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे 9 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो ये आपका आंसर कौन सा होगा, तो आपका आंसर होगा कौन सा, बी आंसर होगा। आई बात समझ में, तो अगला देख लीजिए आप लोग। अगला क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 64
क्वेश्चन क्या है अपना ये बताओ। देखो, यदि 9 अंकीय संख्या 48xy923y8 88 से विभाजित है तो संख्या y के अधिकतम मान के लिए, अब देखो यहाँ पे 48x4923y और 8 किससे डिविजल है? 88 से। तो 88 का क्या चाहिए हमें? लास्ट के 3 डिजिट। और y की वैल्यू क्या चाहिए? तो y के अधिकतम मान के लिए, तो y का अधिकतम मान कितना होना चाहिए? अब देखो y की वैल्यू कितनी रख दो भाई, कितने y की वैल्यू एक तो रख सकते हैं हम 2, y की वैल्यू एक तो रख सकते हैं हम 2, और कितनी रख सकते हैं? 3, बस रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 5 58 कटता नहीं, 4 68 कटता नहीं है, 4 के बाद 5 6 6 रख देंगे तो कितना 48 कट जाए, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। 78 78 कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगी कुछ नहीं। तो y की वैल्यू कितनी, y का अधिकतम मान, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ यहाँ पे? 6। जब y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? कितनी? 6 हो गई है। y की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो किसका मान निकालना हमें? x का निकाल लो यहाँ, तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे? 48x4923, y की वैल्यू कितनी? 6 और यहाँ पे 8। बताओ 11 से ऐसे ही हो जाएगा। 8 में से 6 के कितने बचे? 2। 3 में से 2 के कितने बचे? 1। 9 में से 4 के कितने बचे? 5। x में से 8 के कितने बचे? x माइनस 8, और यहाँ पे कितना बचा? 4। 4 और 5 9, 10 2 12, तो कितने होगा? x प्लस 4 बराबर कितनी? x प्लस 4 बराबर कितनी? 11। तो x की वैल्यू कितनी? तो x की वैल्यू 7 हो गई। तो किसका मान निकालना हमें? देखो, अब निकालना क्या है हमें? 6x प्लस 5y, 6x प्लस 5 और y। अब 6x का मान कितना है? 7 प्लस 5, y का मान कितना है? तो आप कहोगे सर 6, तो 42 प्लस कितने? 30, तो कितना हो जाएगा भाई? 72 आंसर इसका हो जाएगा। अगला, यदि 732xy एक ऐसी संख्या है जो 70 से विभाजित है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे 732x और y, तो y का न्यूनतम मान, y की देखो, अब कोई भी संख्या 70 से विभाजित है तो y की जगह यहाँ पे कितना आना चाहिए? 0। अब x का क्या होना चाहिए? तो x का देख ले रहा है, तो 732 और फिर x, इसमें भाग किसका दे दो भाई? 7 हो जाए, 7 एकम 7, कितने बचे यहाँ पे? फिर अगला क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 32। 7 से 4 कितने? 28। कितना बचा यहाँ पे? 4। अब x का देखो, अब x से कौन कौन से मान संभव है? तो x की मान कितना? 2 है, और एक कितना है? 9। क्यों? x की वैल्यू कितनी? 2, तो यानी 42 और 49 कितने? तो न्यूनतम मान चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 7 6 42। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। हमें निकालना क्या है? x प्लस वाई ओ बटे कितने? 2। तो 2 प्लस 0 ओ बटे कितने? 2, तो यानी कितना आने गया आंसर? 1। तो इसका आंसर कितना आएगा? देखो यहाँ 66, 5 अंकों की संख्या 5882877 से विभाज्य है। यदि हम संख्या 11 के दुगने में से 5 जोड़ें तो संख्या किससे विभाज्य होगी? अब क्या कह रहे हैं वो हमसे? हमसे बोला जा रहा है 58828 किससे डिविजल है भाई? 77 से डिविजल है। हाँ है। यदि हम संख्या में 11 से गुणा करें, इसके में 5 जोड़ें, यदि इसी संख्या में यदि इसी संख्या में 11 के दुगने से 5 जोड़ें, 11 के दुगने से 5 जोड़ें, तो 11 दूनी 22, तो इस संख्या किससे डिविजल होगी? तो 58828, 11 दूनी 11 के दुगने से 5 जोड़े हैं, दुगने से कितना हो जाए यहाँ पे? 22। 8 2 10, 5 8 8 5, 5 और जोड़ दो, 5 8 8 5 और 5।
तो कितना हो जाएगा, तो इस तो परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी, तो परिणामी संख्या 5 से विभाजित की, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ज़्यादा ही टफ नहीं है। देखो यहाँ पे समझो क्या कह रहा है, यदि ये संख्या वो हमसे बोला जा रहा है कि 5 संख्या बोली जा रही है 58828 किससे डिविजल है, 77 से डिविजल है। तो इसमें हम 11 के दुगने में 5 जोड़ेंगे, तो 11 दूनी 22 जोड़ा तो कितना हो गया भैया, ये 550, यहाँ 50 तक 5 और जोड़ा तो किससे डिविजल हुई, तो भाई 5 का दिख रहा है और किसी का हमने बोला नहीं, तो इसका आंसर कितना ही हुआ। निम्नलिखित में से 61 से को पूर्णतः विभाजित करेगी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, जो वो हमसे पूछा कि इनमें से कौन सी संख्या 7 से, 13 से, 10 से, 11 से विभाजित करेगी। तो यहाँ पे देख लो पहले 6 की पावर 61, 6 की पावर 62, 6 की पावर 63 और 6 की पावर 64। अब किससे डिविजन करें, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, मैंने आप लोग को पढ़ाए तो है ही, आप लोग इसको सॉल्व करना, दोबारा भी करना, मेरे साथ भी करना कि मैंने कहाँ गलती करी। तो 6 की पावर 61 को क्या कर लो कॉमन, यहाँ कितना हो जाएगा 6 की पावर 0, यहाँ 6 की पावर 1, यहाँ 6 की पावर 2, यहाँ 6 की पावर कितने हो जाएंगे भाई 3। तो यहाँ पे कितना 6 की पावर 61, यहाँ पे कितना होगा 1, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे कितना 36 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 216। अब दो यहाँ पे इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 42, 43, 6 की पावर 61, 36, 36 और 6, 42 और 1 43, 43 प्लस पूरा जोड़ा ही दो 216 प्लस 43, 6 3 9 4 1 5 कितने 259, तो 2 5 और 9। अब हमसे बोला जा रहा है संख्या या तो 259 होगा या 6 होगा या इनके कोई भी एक ना एक गुणनखंड जरूर होगा। तो इनके गुणनखंड क्या होंगे, इनके गुणनखंड देखिए आप, और 259 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं बताओ। इसमें इसमें यदि हम 7 से भाग दें तो 7 का भाग 259 में हम किससे भाग दें, 7 से भाग देंगे तो 7 की 21, कितना बचा 4 और 7 7 49। तो ये संख्या एक ना कहीं इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कितना 37। तो ये संख्या कहीं ना कहीं ऐसी भी तो लिख सकते थे 6 की पावर 61 इंटू 7 इंटू कितने 37। 37 कुछ में है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आंसर कितना है, तो इसका आंसर हम करेंगे कितना, ये संख्या किससे डिविजन हुई, तो आप कहोगे सर 7 से डिविजन हुई संख्या। 6 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या 7x1yy गैर शून्य अंक x और y के लिए 33 का गुणक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या x प्लस वाई के संभावित मान हो सकता है, x प्लस वाई का संभावित मान हो सकता है, गैर शून्य संख्याएं हैं, 33 से डिविजिबल भी है। तो क्या है 7x1y और y और फिर कितना x, तो वाइट ही अच्छा लगता है, छोड़ो इसको। क्या कह रहा है वो हमसे बताओ, 7x1 y और y और फिर x गैर शून्य अंक x और y के लिए 33 का गुणांक है। अब 33 का गुणांक है तो यह संख्या किस किस से कटनी चाहिए भाई, वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और किससे कटनी चाहिए भाई, वो संख्या 11 से। तो अब 3 से कट रही है तो संख्या क्या क्या होनी चाहिए था, 7 प्लस एक्स। अब 3 का रूल कितना है, 7 और 1 कितने 8 अलग रख दो, कितने 2x प्लस 2y, 8 प्लस 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई, 8 x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रख दो यहाँ पे 4, 4 रख देंगे तो 8 8 16, 4 6 8 14 5, तो यहाँ पे कितने 4 दूनी 8 8 8 4 और 3 8 8 16, 5 दूनी 10 8 18 दूनी 4 दूनी 6 8, क्या रख सकते हो बताओ यहाँ पे, किससे डिवीजन होनी चाहिए 33 से। तो x और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है पर पहले x का रूल लगा दो इसमें, क्या होता बताओ a तो x माइनस वाई, y माइनस 1 तो x माइनस x
एक्स माइनस 7, एक्स माइनस वाई, कितना हो जाएगा ये, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस 1, एक्स माइनस 7। तो एक्स, एक एक्स देखो, वाई से वाई गए, 2x माइनस 8 बराबर कितनी, 0 कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता भैया, 4, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू 4 रख देंगे हम यहाँ, तो 7, 4, 1, 0, 0 और कितने 4 आ जाएगा, 7 और 4 11, 11 भी कितने 12, और 12 और 4, 4 और 4 8 और 9, और 9 और 7, 7 4 11, 12, 12 और 4 16, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0, एक्स की वैल्यू 0 है। क्या किया जाए, क्या है भाई इसकी हालचाल, चलो एक बार और देख लेते हैं, 7x जोड़ दो इनको कितना है, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y प्लस 8 को बराबर कितना होना चाहिए, कितना हो गया भैया, x प्लस वाई, अरे यार इंटू 2 और प्लस कितने 8, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रख दो, 5, 10 और 5 18, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5, 5 आना। चलो अगला देख लो, नहीं आई बात समझ में, देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, अभी अभी सवाल को दूसरे लेवल पर सोच रहे थे, इसका आंसर थोड़ा सा टाइम लग गया और कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस इतना है कि देखो यहाँ पे भाई, तो हम कह रहे थे यहाँ ऑप्शन से जाते तो और भी सही रहता, देखो यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस 8, तो x प्लस वाई बराबर 5, इनकी वैल्यू यहाँ पे रख दी है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देखिए, अब देखो 2 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 2 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है, किस संख्या से विभाज्य है, पेपर में इसके ऑप्शन तो होंगे ही होंगे, कौन सा है 69, 69, देखो 69 के ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, कि उन्होंने कहा था कि संख्या, देखो आप लोग ऑप्शन को देख लेना, देखो इस संख्या को पहले हम बना ले रहे हैं, जो भी हो आप लोग इसके ऑप्शन देख लेना अपनी, उस पे से पेपर में आप लोग के पास आंसर तो होंगे, वो क्या कह रहे हैं, ये संख्या किससे, 2 2 2 की पावर 3 3 3 प्लस 3 3 3 की पावर 2 2 2 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। देखो यहाँ पर एक चीज समझो पहले, अब ये संख्या क्या कह रहा है वो हमसे, 2 और 3, 3 और 37, 2 और 37, और दूसरा है 2 3 और 37, 2 और 3, तो निम्नलिखित में से संख्या किससे विभाज्य है, इसको क्या बना लो भाई, मतलब ये संख्या किस, इस संख्या को विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे तो कभी कभी भी ये संख्या विभाजित तो नहीं होगी, 3 से करेंगे तो 3 से देखो ए भी विभाजित हो जाएगी, ए भी विभाजित हो जाएगी, तो 3 और 37, तो इसका आंसर भाई ये मान लो ए है, इसका आंसर ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इसका आंसर होगा बी। बी क्यों, क्योंकि देखो दो 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 ये कितने हो जाएंगे, 3, ये आपस में कट जाएंगे, 3 3 3 कट जाएंगे, और कोई भी संख्या 3 बार रिपीटेड हो, कोई भी संख्या 3 बार रिपीटेड हो तो वो 37 से जरूर कटेगी, 11 22 33 44 55 66 ये सब संख्या कटेंगी, तो इसका देख लेना आप लोग। अगला देख लो, अब ऑप्शन खत्म भी है, यदि 9 अंकों की संख्या 99 से विभाजित है, अब तो इसका मैंने आप लोग के लिए ऑनलाइन भी दे दिया है, ऑफलाइन भी दे दिया है, तब भी लेकिन लग रहा है तो इसका आंसर देख लो आप, 609A5B9C9, 99 से पूर्णतः विभाजित है, हाँ ये शायद अलग क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, तो क्या करते हैं 99 के लिए ऐसे ऐसे भी दो दो के ग्रुप बना लेते हैं, 609A
5b 9c 9, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, c9 प्लस b9 प्लस a5 प्लस 9 और प्लस कितने 6। अब या तो ये संख्या 99 हो जाए या 99 का कोई भी मल्टीपल 198 हो जाए। तो यहाँ पे c9 को हमने बताया था कि ऐसा लिखते 100c प्लस 9, इसको क्या लिखेंगे हम 100b प्लस 9, इसको क्या लिख सकते हैं 100a प्लस 5, यहाँ 9 और 5 कितने 15। अब देखो यहाँ पे 100 क्यों लिखा कि कोई भी संख्या जैसे मान लो ये लिख दी c9, तो एक कौन से डिजिट पे है तो आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट पे, एक कौन से डिजिट पे है तो ये आपको 10 डिजिट पे है। मैंने आप लोग को बताया था कोई संख्या यूनिट डिजिट पे होती है, कोई संख्या 10 डिजिट पे होती है। तो ये संख्या अब यूनिट डिजिट पे होती तो उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, जो 10 डिजिट पे हो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम 10 से, और जो सैकड़ा के स्थान पे तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से। ये आप लोग को बता भी दिया है। इसलिए बताओ सी कौन से प्लेस पे है, तो आप कहोगे सर सी है, सी जो है 10 प्लेस पे, इसलिए हमने यहाँ पे 10 का गुणा कर लिया। अब दो यहाँ पर 10c 10b और 10a, तो 10 कॉमन ले लिया, तो c प्लस b और प्लस कितने a, कुछ नहीं था। इस देखो यहाँ पे इसका जिसको समझ में नहीं आ रहा हो तो ये इकाई पे दहाई पे है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दहाई वाले पे होता है गुणा किसका 10 का, और जो इकाई पे होता है उसमें गुणा होता है 1 का। तो उसका 10c और प्लस 9 10b प्लस 9 10a प्लस 5, इतना सब है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है, आ रही होगी बात समझ में, तो बस अब कुछ नहीं है। यहाँ पे 10 कॉमन ले लेंगे, c प्लस b और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे a, c प्लस b प्लस a। अब बचा क्या तो 9 और 9 18, 18 और 5 18 और 5 23, यहाँ पे 23 और यहाँ पे कितने 15, 5 3 8 हो तो कितना हो जाएगा 38। अब 38 हो गया तो यहाँ पे 99 नहीं 99 का कोई भी मल्टीपल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 198। अब बताओ यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता 16 लिख लेंगे, यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम 16 लिख लेंगे थे तो 10 प्लस कितने 16 प्लस 38 इक्वल टू 198, और जो 198 इसके बराबर है। तो ये संख्या कब डिविजिबल होगी, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 16 होगी। इसमें x प्लस वाई का क्वेश्चन बहुत पेपर में आ चुका है। अब ए बी सी में यदि आप लोग के लिए टेस्ट लिया तो कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। अब वो कह रहा है 2 4 6 8 3 7 में से क्या घटाया जाना चाहिए कि वह 13 से विभाज्य है। अब कोई भी संख्या 13 से विभाज्य है तो क्या करेंगे भाई 2 4 6 8 3 7 में से क्या घटाया जाना चाहिए कि संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो क्या करेंगे भाई इसमें 2 4 6 8 3 7। अब तो इसमें से या तो दो ए वाला नियम लगा के देख लो 8 3 7 और 2 4 6, 7 में से 6 गए 1 बचे, 13 में से 4 गए कितने बचे 9 बचे, और 7 में से 2 गए कितने बचे 5 बचे, कितना 13 छो के 52, कितना बचा 9 में से 2 गए कितने बचे 7, यहाँ पे कितने आ गए 8, तो 13 पना 65, तो 13 पना 65 कितने बचे यहाँ पे 6, और कितना घटा देना चाहिए था 6 घटा देना चाहिए। सब रूल पढ़ाए हैं आप लोग, उनको जरूर देखना। दो शेषफल वाला है, इसको भी बताया था मैंने आप लोगों के लिए 19 की पावर 20, उसमें भाग किसका देना हमें 20 का। तो ए वाली कौन सी बाइनोम, देखो ऑनलाइन में अगला जो आप लोग को पढ़ाएंगे हम तो वो पढ़ाएंगे शेषफल, और शेषफल में आप लोग को 5 6 में पढ़ाएंगे, जिनमें आप बता दूं कि क्या क्या पढ़ाएंगे आप लोग को। नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर, बाइनोमियल थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, और यूलर थ्योरम, चाइनीज थ्योरम, एल्जेब्रिक थ्योरम, इतनी सारी थ्योरम पढ़ाएंगे कि ताकि आप लोग को ये ना लगे कि हम यहाँ छतरपुर या नौगांव में कम पढ़ रहे हैं, अधिक ही पढ़ेंगे, ये अलग बात है। भाई इसको कितना माना लेते हैं, हमने कहा था जी इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 20 माइनस 1 की पावर यहाँ पे 20 और बटे 20। भाई 19 को तो लिखना था, 19 तो लिखा, इसमें से 0 माइनस वन की पावर, भाई इसमें इसका भाग देंगे तो 0 माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 20, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लो, एक पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता, यदि एक पूर्णांक n दिया गया है को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, लगाई भी आप लोग। एक पूर्णांक n दिया गया है, देखो यदि n दिया गया है
n एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब इंटीजर, मैंने पहले वीडियो में बताया था n एक पूर्णांक है, पूर्णांक में अब n दिया गया तो 6n है। अब n का मतलब कुछ भी मान लो भाई, एक मान लोगे, 2 3, वो कोई भी, देखो माइनस का भी मानोगे पॉजिटिव माना तो कोई मतलब नहीं है, तो 9 से विभाजित है, तो भाई n की वैल्यू सबसे अच्छी बात है कि एक ही रख लो, तो कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू 1 प्लस कितने 3 का क्या कर दो यहाँ पे स्क्वायर, तो कितना होगा 6 कम 6, 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर कितना 9, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, हर बार 0 ही बचेगा। यहाँ पे भी देख लो 6 इंटू 2 प्लस कितने कर दो 2, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 का स्क्वायर कितना 225, 225 का 9 में भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो उसका आंसर हुआ ये। अगला देख लो 2x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 2 क्रमशः 2x माइनस 3 और x प्लस 2 से विभाजित होने पर शेषफल कितने, देखो इस वाली संख्या में यदि आप इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7, और x प्लस 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो एक चीज बताओ, ये सीधी सी बात है, हम यहाँ पे इस वाली से लगा लेंगे x प्लस 2 बराबर कितना 0, तो x की वैल्यू कितनी -2, तो भाई इसको रख देंगे इसमें, कितना हो जाएगा 2x³ प्लस ax² प्लस bx और -2, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 और -2, 2 माइनस के कितने हो गए 4 दूनी 8 इक्वल टू माइनस के 16 प्लस 4a माइनस 2b -2 बराबर 0, तो 4a माइनस 2b बराबर कितने 18, इनको और निकाल लो तो 4a माइनस 2b बराबर कितने 9, 2 का भाग दे दिया सभी में। अब देखो यहाँ पे, यहाँ थोड़ा समझ में आएगा, अब वो क्या कह रहे हैं हमसे बताओ, अब वो हमसे कह रहे हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू रख दो ए की, इनकी वैल्यू आ जाए, देखो ए की वैल्यू रखेंगे 3 और -3, तो कितना हो जाएगा बताओ 4, जैसे मान लो यहाँ के बाद हम ऑप्शन पे भी तो जा सकते, तो हम ऑप्शन वाला ए वाला पहला वाला ऑप्शन लेंगे, तो कितना वो 4 3 12, 4 इंटू कितना 3, 4 इंटू 3 माइनस, नहीं देखा आगे पूरा, इंटू 2 इंटू माइनस की 3, तो कितना 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो ये तो हो नहीं सकते ऑप्शन में। अगला ऑप्शन क्या होगा, अगला ऑप्शन मान लो यही देख लो, तो कितना 4 इंटू माइनस के 3 माइनस 2 इंटू कितने थी, तो कितने माइनस के 12 और माइनस के कितने 6, ये भी नहीं है आंसर, 2 रख दो माइनस के 8 माइनस के कितने 4 दूनी 8, और क्या होगा इसका ऑप्शन 3 माइनस 3, 4 3 12 माइनस 3 माइनस के 12 और प्लस, ऑप्शन में कहीं देखते तो नहीं है, माइनस तो नहीं लगा, माइनस के 3 माइनस के 12 और प्लस के कितने, प्लस के 6, तो कहीं ना कहीं और इधर रख सही है 2 इंटू -2a का क्यूब a, 4a माइनस 2b बराबर कितना 18, ओ सेट यार, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हमी मेरी है, तो यहाँ पे यदि मान लो इसको हम क्या 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2a माइनस b और बराबर कितना 9, अब मान लो कोई भी पिक किया हमने 2, मान लो पहला वाला पिक किया वो माइनस के कितने रख दो यहाँ पे 3, तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 का, देखो ये तो आंसर आ नहीं सकता, यहाँ पे रख दो ना 2 माइनस b और बराबर कितना 9, अब a की वैल्यू कितनी रख दो यहाँ पे, तो a की वैल्यू रख दो यहाँ पे कितना 3, तो कितने को 3 दूनी 6 और माइनस के, दो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू रख दो कितनी माइनस की 3, तो यहाँ पे रखे 2 इंटू 3, तो माइनस कितना माइनस के कितने 3, तो 6 माइनस माइनस प्लस कितने 3, तो आंसर कितना आ जाएगा भैया 9, तो हम कह सकते हैं कौन सा आंसर सही है, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -3, तो ये आपका आंसर कौन सा है पहले वाला। थोड़ा सा अच्छा सा देखो, थोड़ा सा स्ट्रगल आप कब करते, जब इसको लगाते वो इनकी वैल्यू रखते हैं, देखो यहाँ पे जब हम क्या करते, जब हम इनको इन सवाल में क्या करते, यदि हम इस पे जाते और इस वाले से सवाल, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें फायदा क्या मिला कि यहाँ पे 0 था,
इसलिए हमने x प्लस 2 से इसमें भाग दिया, क्योंकि x प्लस 2 कहीं ना कहीं इस पूरे संख्या का एक व्यंजक है। इस कारण से हमने इसको सवाल को लगाया है। चलिए अगला देख लीजिए। तो फिर से बता दे रहे क्या है यहाँ पे, जो भी है हमारा 2x³ - 1, हमने बस x, क्योंकि ये इसका एक दो, ये इसका एक व्यंजक है या इसका एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो वो संख्या उससे डिविजल है, तो हमने क्या किया था, x प्लस 2 बराबर 0, इसकी वैल्यू इसकी -2 की रख दी थी, इसका अर्थ और कुछ नहीं। अगला देखिए, यदि एक संख्या 899 से विभाजित है तो शेषफल कितना 23 दे रही है। मैंने आप लोग को बताया भी था कि जब जब मतलब डिविजिबल 1 में डिविजिबल 2 का भाग चला जाए पूर्णतः और शेष 0 बचे, तो क्या करते हैं हम इस वाले सवाल में, सीधा सीधा भाग 29 का भाग किसमें दे देते हैं, 63 में। तो 63 में हम 23 का भाग दे देंगे, और कंडीशन सिर्फ एक होनी चाहिए कि D1 में D2 का भाग पूर्णतः चला जाए, मतलब D1 D2 से कंप्लीटली क्या होनी चाहिए भाई, डिविजिबल होनी चाहिए। तो बस 23 से कितने, 2 बार 23 है कि 29 है, यही तो थोड़ा गलती हो जाती है। 29 यहाँ पे कितना 63, तो कितनी बार 2 बार 58, तो कितने बचे यहाँ पे, आप कहोगे सर 5, इसका आंसर 5। जरूरी नहीं है कि इसके लिए हम लॉन्ग मेथड पे जाएं, शॉर्ट मेथड भी है। बस हाँ इतना होना चाहिए कि पहले वाले भाजक में दूसरे वाले भाजक का भाग पूरा चला जाए। कैसा, अब देखो यहाँ पे पहला वाला भाजक कितना था हमारा, 8, 9 और 9, इसमें भाग किसका देना चाहिए था हमें, 29 का। तो कितनी बार जाता भाई, 3 बार जाता, तो 87। तो ये बचे कितने, 2, यहाँ पे भाग दिया तो एक बार 29। तो ये संख्या पूर्णतः डिविजिबल है, तो फिर हम डायरेक्ट इसका भाग सीधे इसके रिमाइंडर में दे देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अगला देख लीजिए। तो यहाँ पे 9 जब 91 की पावर, बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसके ऑप्शन नहीं है, जो भी होगा देख लेंगे। 91 9 की पावर 1 ऑप्शन, हाँ इसके ऑप्शन हैं, कौन सा सवाल है, 76 इसके ऑप्शन है भाई। देखो इसके ऑप्शन भी लिख लो आप लोग, इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसका 76 2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 3। देखो यहाँ पे अब वो हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला कि 91 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3 और डॉट 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 9 की पावर 2n प्लस 1 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें हम यदि 6 से भाग देंगे तो इंडिविजुअल भाग देंगे तो कितना बचेगा भाई, 3। यहाँ पे भाग देंगे कितना, 81, तो कितने 81 हैं, तो कितने कट जाएंगे 6 से, 13 6 78, तो कितने बचे भाई 3। तो यहाँ पे भी कितने बचे भाई, तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखो, अब n की वैल्यू भाई न्यूनतम मान लो तो 1 मान लेंगे, तो कितने 2 एकम 2 या 2 मान लो। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी मान लो, 3 मान, 3 दूनी 6 और ये कितने 7, कोई मतलब नहीं है। n की वैल्यू बोला तो है नहीं है, 2 मान लो, 2 दूनी 4 और ये कितने 5, तो यहाँ पे कितने हो गए ये 3। अब यहाँ पे भी कितने बचेंगे 3, यहाँ पे कितने 3, तो 3 की पावर 5 दो 9, इसमें 9 की पावर 1 में 3 का भाग दिया, 9 की पावर 2 81 में भाग दिया। अब 9 की पावर 3 कितना हो, तो 729, तो 729, अब 729 में यदि तुम 6 से भाग दोगे तो 12 6 72 पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 3। तो कुल मिला के 3 ही रहना, तो 3 का गुणा यदि n में करेंगे और भाग हम 6 से देंगे तो आंसर कितना आएगा 3। कोई मतलब नहीं है n की वैल्यू कितनी हो। देखो सीधा सिंपल एक फंडा है कि मान लो 9 की पावर कुछ भी हो और इसमें हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3। अब n की वैल्यू कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है, तो n की वैल्यू मान कितना हो जाएगा 3। अगला देखिए, 65 से भाग देने पर देखो 4 की पावर 50 प्लस 7 की पावर 50 को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है। तो यहाँ पे पहले तो देखो इनको क्या बना लो, 65 के आसपास बनाने की कोशिश करा करो। मेरी तरफ से तो इसका आंसर 0 होना चाहिए था। कैसे, अब देखो इनको हम सम बनाते, इनको हम कैसे लिखते हैं, 4 की पावर 2 की पावर बताओ 25 और प्लस 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 की पावर कितनी बना लो यहाँ पे 25, तो कितना हो जाएगा 16, 16 की पावर 25 और यहाँ पे कितना 49 की पावर 25। हमें पता है, मैंने आप लोग को बताया था, नहीं बताया था तो ऑनलाइन वाले, यदि ऑफलाइन में तो मैंने बताया था कि इनका
जब इनकी पावर समान हो, आधार विषम हो, तो इनका एक गुणनखंड, इनके इनका जो भी रहता है, इनका जो भी आधार होता है वो जरूर होता है। तो कितना हो गया बताओ, ये कितना हो गया? 6 5 11। 49 और 16। इनका एक आधार होता है, तो 16 और प्लस प्लस 49, तो कितना हो गया भाई? 65। अब 65 का 65 भाग दो तो रिमाइंडर कितना बचेगा? अगला देख लीजिए आप लोग। अब क्या कह रहा है वो हमसे, जब एक संख्या 52 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 49 बचता है। उसी भाग को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो सीधी सी बात है, मैंने आप लोग को पढ़ा भी दिया है, ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को पढ़ा देंगे। 13 की कितने? 39। कितने बचे भाई यहाँ पे? 10। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे बची 10। तो कितने? 5 × 10 -1 × x। 50, 50 में 10 गए 40। ऐसा ऐसा नहीं है, एक्स नहीं है यहाँ, यहाँ पे एक्स नहीं है। तो 5x, 10 में से एक गए कितने? 50, 50 में से एक गए, देखो यहाँ पे 5x -1, तो 5 और गुणा कितनी? 10 -1 तो कितना? 49। तो आंसर कितना? अगला देखो, 200 और 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाजित हैं? देखो 200 और 800, देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है। 200 और 800 के बीच, देखो मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ही बताया था। तो क्या कह रहे हैं वो हमसे, 200 और 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या है? देखो बीच, तो जब भी बीच का आ जाए ना, कि जैसे मान लो 200 और 800 के बीच, 200 200 टू 800 के बीच की बात आए, जब भी बीच वाली बात आए, तो मान लो हमें संख्या कहाँ से चाहिए? 201 से लेकर कहाँ तक की बात हो रही है? 799। क्योंकि जब भी बीच का आ जाए सवाल, तो फिर हम 200 को नहीं ले सकते और 800 को नहीं ले सकते। अब बीच में है संख्याएं जो जो ना तो 5 से विभाजित है और ना ही 7 से। अब जैसे मान लो 5 से विभाजित होने वाली संख्या ढूंढ लो, तो भाई 5 से विभाजित होने वाली संख्या देखो यहाँ पे, तो 799 में आप 5 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा बताओ यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे देखो विभाज्य संख्या चाहिए, तो विभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? तो भैया 200, तो अगर हमें पता भी है 205, 205। अगली संख्या कितनी होंगी भाई? 210, 205, 210, कहाँ तक जाएंगी? डॉट 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 795 तक। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एन की वैल्यू हो जाएगी 795 -205 अपॉन 5 प्लस 1। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 में से 5 के कितने बचे? 0। और 9, 7 में से 2 का कितने बचे? 5। इसमें भाग दे दो कितने इसका? 5 का। 5 एकम 5 और 18, 18 पंचे 90 और प्लस 1। तो एन की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 119। ये तो 5 से विभाजित हो गई हैं, ना ही 5 से हो और ना ही, अब देखो अब अगली किससे? 7 से। अब 7 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी? अब जो 7 से विभाजित होने वाला, अदो ये वैल्यू होती है कितनी? पी एन निकालना हो तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी का वाला फॉर्मूला मैंने आप लोग के लिए बताया था। ए वाला फॉर्मूला मैंने आप लोग के लिए बताया था। तो थोड़ा अगला क्या है, अब जो संख्याएं किससे विभाजित हो रही? 7 से। तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होंगी भैया? कौन कौन सी संख्या हो सकती है बताओ? 203, 7 7 दूनी 14। हाँ, तो शुरुआत कहाँ से हुई भाई? 203। कहाँ तक जाएंगी? 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, यहाँ 795, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 2, यहाँ पे कितनी होती? अब यहाँ पे चाहिए था कितना? 7 एकम 7, यहाँ पे 2 7, यहाँ देखो 7 9 और 9,
थोड़ा सा पेशेंस रखिए, साथ ही कम साथ। यहाँ पे कितने बचे, 9, साथ ही कम 7, 2, यहाँ पे 8, 298। तो यहाँ पे लास्ट टाइम क्या होता है इनका, 298, 298। तो लास्ट टाइम वो 798, सॉरी 798। तो क्या 798 माइनस 203 बटे कितने 7 और माइनस सॉरी प्लस 1। 8 में से 3 का कितने बचे यहाँ पे 5, 9, 8 में से 3 है 5, 9 का 9, 7 में से 2 का कितने बचे 5, इसमें भाग दे दो 7 का, तो 7 8 56, 7 8 56, 3 और 7 5 35, तो इसमें प्लस 1 कर दो तो कितने होगा 86। तो थोड़ा सा अच्छा सवाल है और कुछ नहीं कह सकते। और भी तरीका है, मैंने उसको भी बताया, लेकिन वो आप लोग को नहीं बनेगा अंत में, मुझे पता है। अब देखो यहाँ पे, अब कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से भी डिविजल होंगी और 35 से डिविजल भी होंगी। भाई क्या कर सकते हो भाई, ऐसा सवाल ही है तो क्या आएंगी ये ऐसी संख्या। अब दो 7 और 35, 7 और 5 वाली संख्या, क्योंकि इनका फिर हम क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा भैया 35। तो अब संख्या 200 से लेकर कहाँ तक 800 तक ऐसी संख्या भी ढूंढनी पड़ेंगी कि जो 35 से डिविजल है। तो भाई 35 की कौन कौन सी संख्या होंगी, 35 से कम 35, 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70, 35 गुणा 6, 6 पंचे 30, 18, 18 और 2 10, कितनी हो गई। तो पहली संख्या कितनी हो गई यहाँ पे 210। लास्ट में कौन सी संख्या है 799। 35 से कम 35 दूनी 70, 9 या 9, 35 दूनी 70, तो 35 और गुणा कितने 12, 12 पंचे 60 और 12 ती 12 पंचे 12 ती 36, 36 और 60, 12 पंचे 12 पंचे 60, 6 12 ती 36, 12 पंचे 60, 6 12 ती 36, 35 40 40 40 40 42 420। देखो यहाँ पे 35 की संख्या और ढूंढ ले रहे, तो यहाँ 35 की और संख्या क्या हो सकती है। अब 800 में 799 मान लो हम 35 से भाग दिए, 35 से कम 35, 9 में से यहाँ कितने 9 में से 5 गई 4 और 7 में से 3 गई कितनी 4, यहाँ पे कितनी आई इतनी। अभी एक बार और चला जाएगा, यार दिमाग खराब हो गया यार। 35 दूनी 70, 9 यहाँ पे 0, यहाँ पे कितने आए 9, फिर 35 दूनी 70, तो 35 और गुना कितने 22, 22 पंचे 110, हाँ सब कितने 11, 22 थी 66, 66 और 11 कितने 770। तो यहाँ पे कितनी संख्या हो जाएंगी 770। चला दूसरा ले ले रहे तो लफड़ी का, तो यहाँ 770 माइनस 210 और बटे कितने 35 और प्लस 1, 0 के 0, 7 में से 1 गई 6 और 7 में से 2 गई 5 बटे कितने 35। जीरो का 0, 7 में से 1 गई कितनी बची 6, 7 में से 2 गई कितनी बची 5, तो 560 और बटे कितने 35, 35 से कम 35, 6 में से 5 का 1, 5 में 2 1 0, 35 दूनी 70, अपना 35 से कम 35, 35 70, 6 बार 6 पंचे 30, 6 3 18 और 16, यहाँ पे कितने 16 और 1। देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा है, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा है, थोड़ा सा ऑफसेट माइंड में था। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करते, सबसे पहले समझ लो क्या क्या करते हैं। देखो दूसरे कलर में लाते किसी रेड में, देखो यहाँ क्या करते। अब तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बनाया था कि ताकि आप लोग लेंदी जाए। देखो 200 और 800 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाजित है। तो हमने क्या किया 205 पहले 5 से विभाजित होने वाली संख्या देखी, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि नहीं तो फिर सीधा 5 का हम भाग देते। तो सीधा सीधा है, चाहते तो हम 5 का भाग देते आंसर लाते, लेकिन आप लोग को बता दें कि 5 से डिविजिबल होने वाली संख्या इतनी है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे। तो अब हमें पता है हम क्या लगाया यहाँ पे हमने, आप लोग को पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है टी एन। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, टी एन का मतलब लिख लो यहाँ पे अंतिम पद, यहाँ इसको हम मान सकते हैं अंतिम पद। तो यहाँ और इस चलिए ऐसे लिखेंगे
प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी बराबर अंतिम पद। ए इस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो कुछ क्या किया, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे 5 प्लस 1, तो एन एन यानी 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी मिली, तो आप कहोगे सर 119। 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी मिली, अब वही हमने साथ में किया था, लिखा था भाई पूरा, हम नहीं चाहते, हम तो चाहते इसको शॉर्ट में 2 3 4 5 मिनट में, लेकिन आप लोग को बता दें। फिर हमने क्या किया कि जो संख्या 7 से विभाजित होती है तो वो यहाँ से यहाँ तक की संख्या है। अब देखो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो 7 से डिविजिबल होती हैं और 5 से डिविजिबल होती हैं, तो वो संख्या क्या होंगी, तो वो सब 210 से लेकर यहाँ तक की संख्या होंगी, जो 7 वाली है और ये 35। क्यों, क्योंकि 7 की टेबल में हमने वो संख्या भी काउंट कर ली है जो 5, जैसे मान लो 35 है, जब हम 5 की डिविड में जा रहे थे तो कुछ ना कुछ संख्या ऐसी हुई जैसे 5 से डिविजिबल हो रही है, कुछ संख्या ऐसी थी जो 7 से। अब एक जो 5 से डिविजिबल हो रही है, जैसे मान लो 210 है, उसको हमने 5 में काउंट कर लिया, अगली संख्या जैसे आई तो उसको हमने 7 में भी काउंट कर लिया, किसी ना किसी एक में तो काउंट करना पड़ेगा ना। तो फिर हमने क्या किया, अब क्या होता है ऐसे सवालों में, अब देखो यहाँ पे जो 5 से डिविजिबल वाली संख्या कितनी है, तो 5 से डिविजिबल वाली संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 119। 7 से डिविजिबल वाली संख्या क्या है, तो आप कहोगे सर 86। और 35 से डिविजिबल वाली संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर कितनी है, 17 है। अब ये जो संख्या है, ए वाली जो संख्या है वो 2 बार काउंट कर ली है, तो अब इनको जोड़ देंगे हम, 8 और 6 14, 8 और 6 सॉरी 8 और 6 कितने 15, 8 और 1 कितने 9, 1 कितने 10, संख्या कम गई क्या, यार 200 और 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो ना, तो हाँ सॉरी, देखो कितने हुई संख्या, 8 9 और 6 कितने 15, 8 और 1 9 1 कितने 10, और कितने, अरे 9 6 15 5, 8 1 9 1 10, एक और 1 कितने 2, इसमें से किसको घटा दो भाई, 17 को घटा दो, 15 7 की कितनी होती है 8, और यहाँ पे कितनी हुई संख्या है, 9 में से एक कितनी होती है 8, यहाँ 188। अब क्या है, 200 और 800 के बीच टोटल कितनी संख्या है, तो 601, 601 में से 188 घटा दो, 11 में से 8 की 3, यहाँ 9 में से 8 की कितनी होती है 1, यहाँ 5 में से 1 की कितनी 4, तो 413। नहीं आया समझ में, मैंने ऑफलाइन में भी कई लोगों को ये देखा कि ये वाला सवाल समझ में कम आता है। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, क्या होती, कुछ नहीं डिविजुअल पूछा होती तो कितना आंसर दे देते हम 188, नहीं पूछा है तो भाई देखो एक तो समझो पहले, 200 से 800 तक कुल कितनी संख्या है, तो आपको के साथ 601, या 200 और 800 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, 200 और 800 के बीच यदि पूछा जाए तो फिर संख्या कितनी, दो कम हो जाएंगी, 599 हो जाएंगे यहाँ पे, 599, और फिर इसका आंसर सही होगा कितना, 411। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, हमने बेसंख्याएं ढूंढी जो 5 से डिविजन है, फिर वो संख्या ढूंढी जो 7 से डिविजन है, फिर 35 से डिविजन वाली, तो 5 और 7 वाला को जोड़कर इनमें 35 वाली घटा दी, तो टोटल संख्या 599 हो रही थी। 599 में से हमने क्या किया, जो 5 और 7 से डिविजन हो उनको घटा दिया और आंसर 411 आ गया। अगला देख लीजिए, बहुत ज्यादा टाइम क्या है, 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 6 और 7 से विभाजित है। अब यदि ऐसे सवाल आएंगे तो बहुत सही है। 400 और 700 के बीच, देखो 400 से कहां तक, 700 के बीच में, 400 से 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 5 6 7 से विभाजित है, तो भाई सीधा सीधा है 5 6 और 7 का क्या ले लो भाई यहाँ से एलसीएम, तो कितने हो गए 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 7 कितने 6 पंचे 30, 30 इंटू 7 कितने 7 की 21 210। अब भाई 400 से 700 की भी देखो 210 में मान लो यहाँ पे एक गुणा कर दिए तो एक होगी संख्या, ये तो हो नहीं सकती, 400 है, यहाँ पे किसका गुणा कर दो भाई 400, 210 को गुणा कितने कर दो 2, तो एक संख्या होगी हमारी 420, और 210 इंटू 3 का गुणा कर दो तो एक संख्या होगी हमारी कितनी 630, और 210 में किसका गुणा कर दो 4 का गुणा कर दो तो कितना होगा 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसा हो नहीं सकता है। तो कितनी संख्या पॉसिबल है, तो इसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी संख्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या पॉसिबल है, तो इसका आंसर कितना होगा 2 हुआ। कभी कभी सरल भी आ जाते हैं, कभी कभी कठिन भी आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं, कभी कभी टाइम टेकन वाले भी सवाल आ जाते हैं और कुछ नहीं है। अगला देख लो आप लोग, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है, दो
अंकों की सभी संख्याओं का योगफल क्या है जो 9 से विभाजित है। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल क्या है जो 9 से विभाजित है। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल क्या है जो 9 से विभाजित है। अब देखो यहाँ से 2 अंकों की संख्या है जो 9 से विभाजित है। तो 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी हो सकती है? तो आप कहोगे सर 18, 27, अगले कितनी 36 और लास्ट में कितने 99। योगफल पूछा तो कितना हो जाएगा बताओ इनका योगफल। पहले तो इनका n निकाल दो। n कितना होगा अभी? तो आप कहोगे n कितना होगा? तो n होगा कितना 10। कैसे निकालते? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कितने 9 और प्लस 1। 9 में से 8 के कितने बचे 1, 9 में से 9 के कितने बचे 9 में से 1 के कितने बचे 8, इसमें किसका भाग 9 होगा और प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे 10। मैंने आप लोग को एपी और जीपी पढ़ाया था, उस टाइम पे ये सब बताया भी था कि कैसे हम किसी संख्या का पद निकालते हैं। अब क्या पूछा हमसे, तो अब निकाल दो भाई n/2, ए लगा दो उसमें a प्लस l। n की वैल्यू कितनी 10, 10/2, a की वैल्यू कितनी 18, l की वैल्यू कितनी 99। तो यहाँ पे कितना 5 इंटू 8 और 9 कितने 7, 9 1 10 वही कितने 11, कितना 17 अपना 85, 5 एकम 5, तो 585। अगला देखो 2 अंक की संख्या 3 या 5 से विभाजित है। जब 82 पहले हो गया 81 वाला। 2 अंकीय कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाजित है। बहुत लगवा दी सवाल, इसको देख लेना आप लोग। अगला देख लो 11 की पावर 2 और 12 की पावर 2 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। बताओ, देखो लगाने के लिए तो लगवा देंगे, इजी है, बहुत बार लगवा। 2 अंकीय कितनी संख्याएं 3 या 5 से विभाजित है। तो भाई 2 अंकीय संख्या कहाँ से विभाजित स्टार्ट होती है भाई 11 to 99। अब इसमें भाई किस किस से भाई 3 और 5 का नहीं निकाल पाओगे तो क्या करोगे भाई, निकाल लेना। इसी प्रकार का सवाल है और कुछ नहीं है। 11 की पावर 2, ये वाला भी सवाल लीजिए, वैसे छोड़ देना चाहिए था हमें। और 12 की पावर कितनी 2, तो 11 की पावर होती है 121, तो इनकी होता है 144। कितने हैं भाई अंतर, 4 में से 1 गए 3 बचे, यहाँ पे कितने 23। इसका भी आंसर 23। अगला देखो 484 के उन भाजकों का योग क्या कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। अब बताओ इतने सरल नहीं बने, इनसे और भी टफ बताई थी हमने। 484, अब 484 किसका स्क्वायर होता, तो हमें पता है भाई ये 22 का स्क्वायर होता। अब 22 का स्क्वायर क्या क्या हो सकता है बताओ, चलो इसका ऐसा लिख लो, 22 को कैसे लिख सकते, 1 इंटू 22 का स्क्वायर, वो लिख सकते। 1 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर लिख सकते, बताओ ऐसा लिख सकते हैं। उन भाजकों का योग जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 1 प्लस 4 प्लस 121, 126 कितना आ रहा। 484 के उन भाजकों का योगफल 11 है। उन भाजकों नहीं, 484 के उन भाजकों का योग कितना होगा जो पूर्ण वर्ग है। 104, 125 कितना होगा, यही तो होगा, यही तो पूर्ण वर्ग है। और भी बन रही क्या, हमें लगता तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 11 तो खुद 22 तो नहीं आ रहा। 22 और 11 33 और 2 34 और 1 35, यही वाला है भाई। देखो ना भाई, दो 484 में कौन कौन से पूर्ण वर्ग होंगे, 1 का स्क्वायर होगा, सीधी सी बात है, 2 का स्क्वायर होगा, अगला बताओ 11 का स्क्वायर होगा, और अगला 22 का स्क्वायर होगा। इनका योगफल पूछा 1, 2, 11 और यहाँ पे कितने 22 इक्वल टू 30, ज़्यादा मतलब है। अगला देखो 3600 के कितने गुणनखंड हैं। अब 3600 के बता, इतना सरल दिया तो कई लोगों का बना भी नहीं भाई। इनके गुणनखंड कैसे निकालते थे भाई बताओ, हमने बताया कितने गुणनखंड है, हाउ मेनी फैक्टर। तो 36 इंटू कितने कर लो भाई 100। अब 36 को क्या लिख सकते 6, अब दो यहाँ पे ऐसा लिख लो। 36 को क्या लिख सकते 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 100 को क्या लिख सकते 2 इंटू 5 और 2 इंटू कितने 5। 2 की कितनी पावर 1 2 3,
एक, दो और ये तीन और ये चार। दो की पावर कितना है? चार। तीन की पावर कितना है? एक और ये दो। और पाँच की पावर कितना है? दो। तो क्या बताया था बताओ? चार प्लस एक, दो प्लस एक और दो प्लस एक, तो पाँच। पाँच, तीन, तीन, पाँच की पंद्रह थी। कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाया था। अब ये कोई कहे कि एक सवाल में जिस दिन मैं ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा तो सब पे बन जाएगा, टेंशन नहीं। अगला, गुणनफल इतने में अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अब 30 की पावर कितना है भाई यहाँ पे बताओ? 5। और 24 की पावर कितना है? तो आप कहोगे सर 5। 30 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 3 इंटू कितने? 5। तो अभाज्य पूछा तो ये सभी संख्या अभाज्य होनी चाहिए। इनको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू कितने? 3 की पावर कितनी? 5। भाई अभाज्य पूछा, प्राइम नंबर पूछा तो प्राइम ही नंबर का देंगे ना हम यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 की पावर कितनी यहाँ पे? आप कहोगे सर 5। 3 की पावर कितनी? 5। यहाँ 5 की पावर कितनी? 5। यहाँ 2 की पावर 5, इस 2 की पावर 5, इस 2 की पावर 5 और यहाँ 3 की पावर 5 जोड़ दो। 5 5 10, 5 15, 5 20। अब 5 ही 5 है क्या? 5 10 15 20 25 30 और एक 35। बढ़िया सवाल था, कुछ नहीं है, सरल ही सरल सवाल थे भाई। और अब तो सवाल थोड़ा सा देखो, दी गई श्रृंखला की पदों का संख्या निकाली तो कितना बता दिया? एन, एन प्लस वन और एन प्लस कितने? टू और बटे कितने? तीन। ये वाला भी सवाल आप लोगों को पर्याप्त बता दिया है, इसका सॉल्यूशन निकाल लेना या आप लोग ग्रुप पे देख लेना। किसी संख्या के वर्ग और उनके घन का, हाँ, घन का अनुपात इतना है। देखो एक चीज बता दें, यदि आप लोग को लग रहा है, आप लोग हमारा प्रीवियस वीडियो देखना सम वाला, उसमें सेम 31 तक का मैंने आप लोग को बताया था। तो आप लोग जाइए उसमें देखिए और इसको हल कीजिए, और कुछ नहीं है, बहुत सरल तरीका है, वो अभी बताया था। तो उसमें ऑफलाइन, और ऑफलाइन में तो मैंने 4 तक का बताया था, 1 की पावर 4, तो उसको जाके देख लेना। किसी संख्या के वर्ग, तो मान लो कोई संख्या है उसका वर्ग और उनके उसके घन के व्युत्क्रमानुपाती, तो घन का व्युत्क्रमानुपाती का मान कितना है भैया? 243 अपॉन 168,087। भाई ये 3 है तो कहाँ जाएगा भाई? यहाँ पे। तो एक्स की पावर कितना होगा? 6 और बटे कितने? 1। अब 243,168,087। अब देखो यहाँ पे 6 है, तो 6 है और 343 होता है, तो किसकी पावर है भाई? 3 की पावर 6 पे 343 होता है। तो यहाँ पे हम एक कह सकते हैं भिन्न कितनी होगी? 3 की पावर कितनी? 6। अब 3 किस में है ऑप्शन में? भाई यही वाला होगा। तो हम कह सकते हैं भैया एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 3/7, क्योंकि 3/7 का आप यदि क्यूब करोगे तो वही रिलेट करेगा आपको। आई बात समझ में? जरूरी नहीं है कि हम सब सॉल्यूशन दें। दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके घनों का अंतर 999 है, तो उनके वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। चलो ये भी बता दे रहे हैं। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 3, तो a माइनस बी बराबर कितना दिया? 3। उनके घनों का अंतर, तो a का क्यूब और माइनस बी का क्यूब कितना है भाई? 999। तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो उनके वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो दो संख्याओं के घनों का अंतर, अब यदि हम यहाँ से a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो कितना होता बताओ? a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। प्लस 3ab होगा, तो कितना है बताओ? उनका अंदर कितना हो जाएगा? इतना 3। यहाँ पे कितना होगा? 3 के 27। पूरी की वैल्यू कितनी दी है? मैं 9 9 और ये 9 प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है? 3। अब ए माइनस बी इनकी कितनी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनकी पूरी वैल्यू, इनकी वैल्यू कितनी? 9। तो 3 जगह 9 ए बी, ये इधर जाएंगे तो 9 में से 7 का कितने बचे? 2। और 9 में से 2 का कितने बचे? 7। यहाँ पे माइनस की। सही हो जाओगे, 9 एकम 9 108।
भाई ये माइनस ही होता। अब कितने कर लो इनको, अंतर 3 होते, कर लो 12, 12 नम्मा 108, काय के लिए बेफालतू में जा रहा है। 108 के फैक्टर कर लेना आप लोग, उसको क्या बोलते हैं हम, 12 इंटू कितने 9, कोई मतलब नहीं है यार। तो कितना पूछा हमसे, अब 12 का स्क्वायर बताओ कितना है, तो आप कहोगे सर 144, और 9 का स्क्वायर कितना है, स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना है 81, इनका अंतर 4 में से गए 3, 14 में से हट गए कितने 6, 63 है। भाई इनके स्क्वायर का वर्गों का अंतर पूछा ना उन्होंने हमसे, निकाल दो भाई इसमें से। अगला देखो, ए एक्स प्लस बी वाई, इनमें से किसका गुणनखंड है। अब ए एक्स किसका गुणनखंड है, इनका स्क्वायर कर दूं, ए एक्स प्लस बी वाई, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना है ए एक्स, क्या में लिखा हाँ, ऐसा लिख लो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 ax बी वाई, है कोई क्या ए एक्स, सब सरल ही सरल हैं, उसके बाद कुछ नहीं है, थोड़ा सा सवाल थे अच्छे थोड़ी बुरे, बाकी कुछ नहीं। ये तो शायद हो गया, ये तो 91 दो बार आ गया था हाँ। अब एक संख्या किससे डिविजल है, देखो यहाँ पे वही सवाल है, देखो हाँ सेम टाइप का सवाल मैंने एक करा दिया है, इसको आप लोग घर पे करना, जरूरी नहीं है कि सबके आंसर। दो अंकों की संख्या कौन सी बड़ी संख्या 6 और 7 से विभाजित करने पर क्रमशः दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हाँ इसको बता दे। देखो अब इसको बताया था हमने सक्सेसिव रिमाइंडर में, आपको याद करो। देखो अभी भी मैंने नंबर सिस्टम के बहुत से टॉपिक अभी आप लोग को दिए नहीं है, इतना याद रखना। अभी उनके भी अगले शनिवार को नंबर सिस्टम के उनके भी तो पढ़ के आना, अगला टेस्ट अच्छे से देना। जिनके जो नंबर कम आए हैं तो वो लोग उनको इंक्रीज करना, डिक्रीज नहीं करना। पता चला जिसके नंबर आए 40 उसके नंबर आ जाए अगली बार में 30, कोई मतलब का नहीं है सर। दो अंकों देखो, तो देखो अब यहाँ पे आपको जो भाजक है या डिवीजन है कौन कौन से हैं, तो आप लोगों के साथ 6 और 7। अब सोचो पहले, जो मैंने आप लोग को ऑफलाइन में पढ़ाए हैं वो सवाल, और ये जो पेपर में देख कितने, ये सवाल बिल्कुल हलवा है जो हमने पेपर में आप लोग को पढ़ाए हैं। शेषफल क्या है बताओ यहाँ पर, तो आप लोगों के साथ शेषफल 3 और 4। अब बताओ यहाँ पे हमें दिया है क्या भागफल, नहीं दिया तो भागफल कितना मानते हैं अपनी तरफ से 1। अब क्या करते थे, जो हमारा भाजक है सबसे पहले उसमें भाग करते थे, और जो हमेशा इसको क्या करते थे हम जोड़ते थे, 7 1 हम 7 और 4 कितने 11। अब 11 को कहाँ लाए, यहाँ 11 इंटू कितने 6 और प्लस कितने 3, तो 11 से 6 63 और कितने 9। तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या थी भाई 69, नहीं है पता तो क्या कर सकते, ऑप्शन में नहीं है तो आंसर लिख लेना भाई 63, लिख लेना इसका आंसर 63 मोर 9। क्या बताया था सक्सेसिव रिमाइंडर में, बताया था कि शेषफल को जोड़ते हैं और इनमें अपनी तरफ से जब कुछ नहीं रहता है तो उनको कितना मानते हैं, 1 को मानते हैं और कुछ नहीं लगाते हैं। अगला देख लो, व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट विच इज डिविज, सेम सवाल है, सेम सवाल, अरे सेम क्या है यही आंसर उसका। अब ये भी लगा का इकाई का अंक, इकाई का अंक बताया भी थे कैसे है, 217 की पावर कितना है 413, 819 की पावर कितना 547, यहाँ कितना 414, 624, 342 की पावर कितना 812। अब देखो यहाँ पे 7 है तो 7 के लिए बताया था 4 का भाग दे देते हैं, 4 का भाग दिया इसमें, 4 का भाग दिया, 4 3 पूरा कट गया, कितना बचा 1, 7 की पावर 1 यानी कितना 7। यहाँ 9 रहता तो 9 में हम इवन और ऑड लिखते हैं, तो क्या है हमारी संख्या ऑड है या विषम है, तो सीधा खुद लिख देते हैं। 4 में 6 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि सम और विषम देखते हैं। और इसमें क्या है कितना है 812, तो कुछ चले गए दो की, अब जब पूरा पूरा भाग चला जाए तो क्या 2 की पावर 4 कितना होता है 16 की 6, 6 6 12 के 2, 9 दूनी 18 के 8, 8 7 56 का आंसर कितना 6, गुना कर लेना, यूनिट डिजिट कितना होगा इसका आंसर 6 है कहीं है, कहाँ गया 7 9 63 3 6 3 18 8 8 6 48, सही तो होना चाहिए 6 नहीं है। चलो देखते हैं फिर से कहाँ गलती हो गई, देखो यहाँ पे 217 की पावर 413, 819 की पावर कितनी 414 की पावर 624, 342 की पावर 812, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 का भाग देंगे तो 12 तो चलेगा, तो कितने बचे यहाँ तो बचना है भैया 7, दो बात होता है 7 की पावर 1 रहेगा।
अब 9, 9 का विषम कितना होता भाई 1, नहीं 9 पे 9 ही रहता, सॉरी भैया यही दिक्कत हो गई। 9 की पावर में यहाँ 4 पे कितना है तो कितना रहता 6, यहाँ 2 है, पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पे होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 के कितने 6, 7 नम 63 के 3, 6 छंग 36 के कितने 6 और 6 थी 18, 8 आना यार, है तो ऑप्शन में यार। अगला देखिए 101 से 100 तक प्रतिशत कितना है जो इकाई का अंक, देखो मैंने बताया था कितना डिटेल में बताया था, देखो आप पेपर में क्वेश्चन में मैंने पूछ भी रखा है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, अब हमने क्या बताया था बताओ इकाई के अंक पे, देखो एक चीज बताया मैंने आप लोग को बताया था कि 1 से लेकर 99 तक यूनिट डिजिट पर इकाई के स्थान पर कोई भी अंक हो, कोई भी अंक हो, कोई भी अंक हो तो कितनी बार आता, तो आप कहोगे सर 9 बार आता, कोई भी अंक हो, चाहे 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7। अब यहाँ पे अब 101 से तो यहाँ पे बताओ 101 टू 199 तक मतलब इकाई की, देखो सिर्फ हमसे यूनिट का पूछा है, यूनिट प्लेस का, यूनिट प्लेस का मतलब इकाई के स्थान का, तो कितना होगा भैया 9। भाई 200 से 299 तक कितना होगा, तो आप कहोगे सर 9। 300 से 399 तक, हाँ कुछ विद्यार्थी को ऐसा लग सकता है कि सर आपने बताया था 1 से लेके 100 तक 9 कितनी, मान लो कोई 9 कितनी बार आएगा, तो भाई 100 1 से लेकर 100 तक 9 कितनी बार आएगा वो अलग बात है, इकाई के स्थान पर आएगा तो वो 10 बार आएगा, लेकिन 1 से लेकर 100 तक आए तो वो 20 बार आए, क्यों, क्योंकि 10 बार आता है दहाई के स्थान, वो हमसे क्वेश्चन में पूछा सिर्फ इकाई का, इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि सर आपने उस टाइम पे क्या पढ़ाया था किस टाइम पे क्या पढ़ाया था। 300 से 399 हुए, 400 से 499 में कितनी बार आया है 9 बार, ये सिर्फ आप लोग के लिए लिख रहे हैं। 500 से 599 में कितनी बार आएगा 9 बार, 600 से 699 में कितनी बार आएगा 9 बार, 700 से 799 में कितनी बार आएगा 9 बार, यहाँ 800 से 899 में कितनी बार आएगा भैया आपको 9 बार, तो यहाँ 900 से 1000 तक कितनी बार आएगा, तो कहोगे 9 बार, तो कितनी बार आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 कितना बार आ गया बताओ, या तो नहीं है 100 से 100 200 300 400 500 600 700 800 900, कितनी बार आ गया बताओ 9, 9 कम 9, कितनी बार आ गया बताओ। अब यहाँ से यहाँ तक कितने अंक होते तो पूरे कितने हो जाएंगे 900, कितनी बार आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बटे कितने 9, और परसेंट पूछा तो कितने 100, 2 जीरो से इन 2 जीरो काट दो, कितनी बार एक बार, नब्बे बार आया ना, 10 बार आया ना 90 बार, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 10%। देखो कितनी बार आया 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 27 36 43 54 54 60, ये पूरे कितनी बार 90 बार आ गया ना, तो 90 बार आया कितने में 900 बार, और गुणा कितने कर दो 100% अलग से चिपका दो, तो कितना आ गया 10%। अगला देखिए, अब भाई इनका गुणनफल, इनका तो गुणनफल भी यही बता रहे हैं, और देखो यहाँ पे 8 और 3, देखो 8 और 3 11 का कितना 1, 1 का गुणा 2 में किया 2, 3 दूनी 6, तो आंसर 6 लगा लेना भाई। देखो कुछ नहीं है, यूनिट यूनिट लिख लो 3, फिर कितने 8, और फिर कितने 2, और फिर कितने 3, 8 3 24 के 4, और 3 दूनी 6 के 6, तो 6 चौको 8 3 24, 8 3 24 के कितने 4, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, 8 3 24 के 4, 3 दूनी 6 के 6, 6 चौको 24 के कितने 4, वो गलत है उसका आएगा 6। कितने शून्य होंगे, तो भाई एक शून्य होगा, इसमें कोई मतलब नहीं है, एक शून्य होगा। अगला देखो, दो अंकी के बीच का अंतर 6 है, उनके वर्गों का अंतर 60 है, उनके घनों का, यदि दो अंकी संख्याओं का अंतर कितना है, मान लो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6, उनके वर्गों का अंतर, तो वर्ग का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा वह 60 है। दो इसका हम एक्सपेंड करेंगे, तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं हम, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू कितने 60, भाई a माइनस बी, तो a
तो इसका इसमें भाग दे दोगे तो कितना है बताओ, 6 तो कितना आ जाएगा 10, तो ये वैल्यू सीधी किसकी आ जाएगी, ए प्लस बी। देखो यहाँ पे तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी 10 और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी 6। बताओ यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, जोड़ दो 10 और 6 कितने 16, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू कितनी 2, 8 और 2 कितने होते हैं 10। तो इनके घनों का योगफल, इनके घनों का अंदर के योगफल, इनके घनों का योग प्लस बी का क्यूब, तो यहाँ 8 का क्यूब और प्लस 2 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना 512, 2 का क्यूब कितना 8, तो कितने 520। अगला देखो शून्यों की संख्या, जो शून्यों की संख्या बहुत बढ़िया डिटेल में पढ़ाया था, हमें उम्मीद है कि इसका भी आंसर आपको आ जाएगा। क्या पढ़ाया था भाई, इसको ऐसा कर लो, यहाँ पे 100 इससे भाग दो, तो हमें पता है फैक्टोरियल जब भी आता है तो 2 या 5 थे तो 5 कम रहते, 5 का भाग देते, क्यों देते सब पता है हम लोग को। 5 का भाग दे कितने 20 25 100, 5 का भाग दो 5 से कितने 4, तो यहाँ पे कितने होगा भैया 24। तो ये भी बचाया था कि बीच में गुणा हो तो क्या करते हैं हम जोड़ते हैं। यहाँ बताओ कितने होगा 200, फिर 5 से भाग दो कितने 40, 5 से भाग दो कितना 8 और फिर 5 से भाग दो कितने 1, तो ये कितने हो गए 49। जब बीच में गुणा है तो इनको क्या कर देते हैं हम जोड़ देते हैं, 9 5 कितने 3, 4 2 6 और 1 7, 70 आई। अच्छा आए पर्याप्त है, बहुत ही बढ़िया है, मैंने आप लोग को पढ़ाया था। यदि मान लो यदि बीच में प्लस होता तो यदि, हाँ चलो आप लोग के लिए क्वेश्चन, यदि मान लो इस क्वेश्चन में बीच में प्लस होता तो शून्य कितने होते आप लोग बताएंगे। इधर बंदे को देखो, ठीक है, क्वेश्चन इज, यदि बीच में, ये बताना है क्वेश्चन, कमेंट में इसका आंसर देना आप लोग। अब बीच में कितना 200, यदि मैं आप लोग के लिए अपना इतना समय दे सकता हूं तो आप भी मेरे लिए इतना समय देंगे कि इसका आंसर देंगे। ए क्या क्या इकाई का अंक निकालना है, तो कोई भी इकाई का अंक मैंने बताया था कि फैक्टोरियल 4 से अधिक हो जाए तो वो पूर्णतः डिविजिबल होता है। तो 24 का कितना है यहाँ पे बताओ 6, यहाँ पे कितना 3 दका 9 30 27, 3 दका 9 30 27 81 कितना 1, यहाँ 4 का कितना 6 6 6 12 और 1 कितने 13। अब सब समाप्त है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पे सभी सवाल, जिन पे जो सवाल नहीं बने हैं तो वो इन सवालों को कीजिएगा। पूरे क्वेश्चन बढ़िया, मैंने सीजीएल कुछ क्वेश्चन, प्रीलिम्स के कुछ, मेंस के आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिए थे। क्यों, क्योंकि मैं एसएससी लेवल का आप लोग को पढ़ाता हूँ, तो एसएससी लेवल का पूछ भी सकता हूँ। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग को ये पूरे 40 के 40 सवाल समझ में भी आए होंगे। अभी भी किसी को समझ में ना आए तो मुझसे ऑफलाइन आकर पूछ सकता है। आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन की जो भी पीडीएफ फॉर्मेट होगा वो आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। चलिए, तो अगले शनिवार तक के लिए फिर आप लोग रहिए, उस फिर शनिवार को टेस्ट होगा और उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। हाँ, हो सकता है बाहर के लोग भी आना चाहे तो वो भी आ जाएं और बढ़िया अच्छा तरीके से आप लोग के लिए। ठीक है, तो फिर जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।